कहानी है मुनीर की, जिसकी गुल प्लाजा में एक छोटी सी दुकान थी। मुनीर की 3 बेटियां, बीवी और माँ उसके साथ रहा करती थी। मुनीर की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। मुनीर अपनी माँ से कहता है कि माँ आप फिक्र ना करें, बस कुछ ही दिनों के बाद रमजान आने वाला है और आप जानती हैं कि रमजान में मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है। मुनीर की माँ कहती है कि ये तो बात तुम्हारी ठीक है। तो मुनीर कहता है कि आप दुआ किया करें, मेरी दुकान अच्छे से चले, इंशाल्लाह मैं आपका बहुत अच्छे से इलाज करवाऊंगा। मुनीर की माँ कहती है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हफ्ते का दिन था। मुनीर सुबह 12 बजे दुकान के लिए निकल रहा होता है कि उसकी तीनों बेटियां उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तीनों बेटियां मुनीर से कहती हैं कि बाबा आज थोड़ा देर से चले जाइए, हम दोपहर का खाना साथ खाएंगे। मुनीर अपनी बेटियों से कहता है कि 12 बज गए हैं, इस टाइम तो मुझे दुकान खोलनी ही है, अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो दुकान कौन संभालेगा। वो अपनी बेटियों को समझाता है। छोटी बेटी मुनीर का हाथ पकड़ लेती है। मुनीर अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है, उसे माथे पे बोसा देता है और उससे कहता है कि बाबा रात का डिनर आप लोगों के साथ ही करेंगे। मुनीर किचन में खड़ी उसकी बीवी से कहता है कि मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। मुनीर की बीवी कहती है कि आप रुक जाइए, मैंने आज नियाज बनाया है, हम साथ मिलकर खाएंगे, आप खाकर चले जाइएगा। मुनीर कहता है कि 12 बज चुके हैं, मुझे दुकान खोलनी है और वैसे भी आज हफ्ते का दिन है, तुम्हें तो पता है कि हफ्ते के दिन कमाई ज्यादा होती है। मुनीर की बीवी कहती है कि अगर आप बैठकर हमारे साथ दोपहर का खाना खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, मगर मुनीर कहता है कि नहीं, देर हो जाएगी। मुनीर की बीवी कहती है कि मेरा मन था कि आज आप हमारे साथ बैठ के खाएं, मैंने खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। मुनीर कहता है कि इंशाल्लाह रात को हम डिनर साथ ही करेंगे। मुनीर जब घर से निकल ही रहा होता है तो उसकी माँ की आवाज आती है। मुनीर अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तो मुनीर अपनी माँ से कहता है कि चले मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो मुनीर की माँ कहती है कि नहीं, मैं कुछ देर आराम करूंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। मुनीर अपनी माँ का हाथ पकड़े अपनी माँ के पास बैठा रहता है। फिर मुनीर अपनी माँ की तरफ देखता है तो मुनीर की माँ उससे कहती है कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक बेचैनी सी है, तुम मेरे पास बैठे रहो। मुनीर कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं यहाँ बैठा हूँ। मुनीर अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठा रहता है। 1 बज जाता है। मुनीर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा दोपहर का 1 बज गया है, मुझे दुकान भी तो खोलनी है। तो मुनीर की माँ कहती है कि मेरी अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। मुनीर कहता है कि मैं दुकान जा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। मुनीर की माँ उसे कहती है कि कुछ देर यहाँ बैठ जाओ ना बेटा। तो मुनीर फिर कुछ देर बैठ जाता है। इसी तरह से 2 बज जाते हैं। मुनीर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा 2 बज चुके हैं, पहले मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा और फिर दुकान पर चला जाऊंगा, अगर आपको कोई काम हो और मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मुनीर की माँ कहती है कि अगर तुम बैठे रहते हो तो मुझे सुकून मिलता है। तो मुनीर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा दुकान खोलना भी तो जरूरी है और वैसे भी आज तो कमाई का दिन है। इसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम चले जाओ। मुनीर अपनी माँ से कहता है कि कल तो इतवार का दिन है, कल तो छुट्टी है, कल मैं पूरा दिन आपके साथ ही बैठूंगा, आप फिक्र ना करें, और अगर आपकी तबीयत खराब हो तो याद रखिएगा मुझे फौरन फोन करेंगी और मैं आ जाऊंगा। मुनीर की माँ उसे कहती है कि जाओ अल्लाह की हिफाजत में। मुनीर घर से रवाना होता है और वो पलट के अपनी माँ की तरफ देखता है। उसे क्या ही पता था कि वो आखिरी बार अपनी माँ को देख रहा है। मुनीर अपनी तीनों बेटियों की तरफ भी देखता है। उसे शायद पता ही नहीं था कि मैं अपनी बेटियों को आखिरी बार देख रहा हूँ। मुनीर दुकान जाता है और काम काज में मसरूफ हो जाता है। उसे याद आता है कि अम्मा की तबीयत तो ठीक नहीं थी। 6 बज जाते हैं। वो अपनी माँ को फोन करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मा आपकी तबीयत कैसी है। उसकी माँ कहती है कि तबीयत तो ठीक है पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। मुनीर अपनी माँ से कहता है कि मैं घर आ जाऊं, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। इसी तरह फिर से मुनीर अपने काम काज में मसरूफ हो जाता है। रात के 9:30 बजते हैं। मुनीर की बेटी उसे फोन करती है और कहती है कि बाबा आप जल्दी आ जाइएगा, हम डिनर साथ करेंगे और दादी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मुनीर अपनी बेटी से कहता है कि मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा, आप दादी का ख्याल रखना।
منیر کام میں مصروف ہوتا ہے۔ 10:10 ہو رہے ہوتے ہیں۔ منیر اپنی دکان کا سارا مال سمیٹ رہا ہوتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں کہ بھاگو یہاں آگ لگ گئی ہے، بھاگو یہاں آگ لگ گئی ہے۔ منیر جب دکان سے باہر نکل کے دیکھتا ہے تو اس کے چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں اپنی بیوی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مال کے اندر آگ لگ گئی ہے، یہاں سارے لوگ پھنس چکے ہیں، میرے چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بیوی جب یہ سنتی ہے تو اس کے تو جسم سے جان ہی نکل جاتی ہے، وہ بہت زیادہ گھبراتی ہے، مگر وہ اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ فوراً سے رکشہ پکڑتی ہے اور گل پلازا کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ بار بار منیر کو فون کر رہی ہوتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ منیر اب کس حالت میں ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ منیر کی بیوی گل پلازا کے باہر کھڑی ہے، وہ اس انتظار میں کھڑی ہے کہ اس کا شوہر ابھی باہر آئے گا، ابھی باہر آئے گا۔ اسی طرح سے 40 گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن منیر باہر نہیں آتا، نہ جانے وہ کس حالت میں باہر آئے گا۔ 40 گھنٹے گزر گئے ہیں، اس کی بیوی 40 گھنٹے بعد بھی کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہے کہ یا اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا شوہر مجھے صحیح سلامت مل جائے۔ منیر ابھی تک لاپتہ ہے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ منیر کے پیچھے اس کی 3 بیٹیاں، اس کی ماں اور اس کی بیوی، ان کی ذمہ داری تھی۔ اب تو نہ کمانے والا رہا، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ رہا، یہ 5 لوگ بے آسرا ہو گئے۔ ایک ماں، ایک بیوی اور بیٹیاں۔ ایک حادثے نے پورے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ نہ جانے ایسے کتنے خاندان جو اجڑ گئے، جن کی جانیں چلی گئیں، جن کے مال چلے گئے، جو صبح کروڑ پتی تھے وہ رات کو بالکل ختم ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر عطا کرے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ گل پلازا ایک بہت بڑا سانیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو صبر دے جو اس حادثے کا شکار ہوئے۔ آمین۔